सर ये भी बता दिए कि बुशरा बीबी आज पेशावर हाई कोर्ट जो है वो वहाँ पर पेश हुई, राहदारी ज़मानत उनको मिल गई है 27 मुकदमात में। तो अब वो जो तोशाखाना 2 है उसमें पेश हो जाएंगी जब उनको तलब किया गया है। देखिए, ये जो नॉन बेलेबल वारंट्स निकले हुए हैं, ये क्यों निकाले जाते हैं? ये उन लोगों के लिए निकाले जाते हैं जिनको कहा जाता है हाइड एंड सीक कर रहे हैं, ये अदालत से भाग गए हैं, मफरूर हैं। मगर जो शख्स आज पेशावर हाई कोर्ट पेश हो, 27 मुकदमों में जमानतें लेने की कोशिश करे और मिल भी जाए उसको, तो ये राहदारी की जमानत होती है। इसका मकसद यही है कि मेरी डेस्टिनेशन है कोई, तो डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स कोई दुबई, लंदन, अमेरिका नहीं है सर। डेस्टिनेशन अडयाला जेल की अदालत है जो मुंतजर है। वो परसों मेरा ख्याल है जरूर आएंगी और आके। इससे पहले सर क्योंकि जब पेश नहीं हुई थी तो वो शायद ये कहा गया था ना कि बीमार हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया था। देखिए, इसमें क्योंकि मेरा उनके साथ बराबर राब्ता रहा, इसमें कोई शक नहीं। शी वॉज वेरी अनवेल। उनको कान में इन्फेक्शन हुआ था जो सारा नीचे ट्रेवल किया था, जिसकी वजह से उनकी 5-6 रोज तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई और ये इन्फेक्शन जेल में आखिरी दिनों में ही उनको ये डेवलप हो गया था और बाहर निकल के वो एग्रेवेट भी हुआ। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, या उसमें कोई मुझे तो कोई शक नहीं है एटलीस्ट कि उनकी मेडिकल कंडीशन जेन्युइन थी। उसके बाद फिर वो मार्च वाली बात और जो डी चौंक वाली कहानी है वो एक सेपरेट कहानी है, बट मेडिकल उनका जेन्युइन था। ठीक है, चलिए, चलें, बहुत अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपका हौसला सलामत रखे और आप हालतनामे सिमट जाएं और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके आपकी फरियाद जो है पहुंचे और उसको सुनवाई भी हो जाए। हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब आपका। सर 190 मिलियन पाउंड की भी सर इत्तलात हैं कि अगले हफ्ते उसमें भी वो भी अपने हतमी यानी कि मरहले में जो है वो पहुंच गया। तो उसके हाँ मुकदमात इतने कायम होते चले जा रहे हैं। तो आप देखिए, ट्रिपल सेंचुरी कह रहे हैं वो, ट्रिपल सेंचुरी इसका क्या फायदा है ये इसका तासुर क्या जा रहा है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन पर तो एक ही मुकदमा कायम हुआ था, कत्ल का मुकदमा। अच्छा, और वो भी FIR जो थी वो उनके अपने दौर में दर्ज हो चुकी थी, जिसमें वो अबेटर थे, यानी अबेटर थे, यानी वजीर आजम थे। और कहा गया था कि उन्होंने हुक्म दिया था उसके अहमद कसूरी के कत्ल का। बहरहाल वो तो एक अलग बहस है। तो मुकदमा जो है वो उस वक्त कायम हुआ था, FIR दर्ज हुई थी जब भुट्टो साहब की अपनी हुकूमत थी। और उसी मुकदमे अब ये तो मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, इससे तो फिर इससे तो उनकी जो अहमियत है ना, ये तो लगता है कि जिद का मामला है। और हाई कोर्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में किसी दिन भी जज साहब को गुस्सा आ गया तो अच्छा, मामला सिमट जाएगा। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा तब